वेलकम बैक स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पार्टन पे, जहां हम देख रहे हैं क्लास 10 सीजीबीएसई का मैथ्स का सोल्यूशन चैप्टर वाइज, वो भी हिंदी में। इसी में हम चैप्टर 2 में हम देख चुके हैं ग्राफी विधि, और आज बारी है प्रतिस्थापन विधि की। और ये विधियाँ क्या काम करने वाली हैं, ये विधि हमें इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। आइए देखते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन को देखने से पहले सबसे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का मीनिंग अगर पता कर लें तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। तो प्रतिस्थापन का सीधा सा मतलब है किसी और के बदले, क्या, किसी और के बदले। एक्स और वाई दो चर होंगे, एक्स और वाई दो चर होंगे, किसी एक का मान निकाल कर हम क्या करेंगे, एक दूसरे समीकरण में रख देंगे। दो समीकरण मिलेगा। मान लो यार समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला और समीकरण 2 में रख दिया, जिससे हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। हमें उस वैल्यू को फिर से इन दोनों समीकरण में से एक में रखने पर बाकी बचे हुए जो आपका वेरिएबल होगा उसका वैल्यू मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एक उदाहरण से, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। मान लो जाए हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है और हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से इक्वेशन बनाना है। मान लीजिए कि इक्वेशन बन चुका। अब इक्वेशन बना कुछ इस प्रकार से कि पहला इक्वेशन मैं मान लेता हूँ x प्लस, ये मेरे राम, चलिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर सपोज 60 है, इक्वेशन नंबर 1। और x प्लस 2y बराबर आपका कितना है, 90 है, इक्वेशन नंबर 2। ये दो क्या है, मेरे पास इक्वेशन है। अब आपको इसको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों इक्वेशन में से सरलता से x या y का मान हम कहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ x और y बिल्कुल एक एक, किसी कोई भी कोफिशिएंट इसके साथ नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं चलिए x का मान निकालना चाहूँ तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x मेरा यही रहेगा जिसका मुझे मान निकालना है, और y जब प्रतिस्थापित पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस वाई। ये रहा इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 का मान या x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब कभी भी यहाँ से आप x या y का मान ज्ञात करेंगे तो आप यही नहीं रखेंगे उसको। जैसे कि हमने x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई ये प्राप्त किया, इसको मैं ले जाके यहाँ नहीं रखूँगा। कहाँ रखूँगा, दूसरे इक्वेशन में रखूँगा। तो दूसरे इक्वेशन में रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, x का मान जब मैं रखूँगा तो x के जगह पे अब क्या रख दूँगा, 60 माइनस वाई। तो हो जाएगा ये 60 माइनस वाई प्लस 2y बराबर 90। ये हो गया, चलिए 90। अब यहाँ से y और ये y दोनों टर्म आपस में क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। इनके बीच ये माइनस, ये प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस और प्लस होता है आपका माइनस। तो 2y माइनस y करेंगे तो क्या बचेगा, y। और नंबर के पास चला जाएगा तो यहाँ से 60, चलिए 60 यहीं पे बचा है, और यहाँ बच जाएगा आपका प्लस y और इज इक्वल टू 90। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y यहीं पे रहेगा और 90 माइनस 60 नंबर के पास। तो यहाँ से y इज इक्वल टू मिल जाएगा 30, y इज इक्वल टू 30। और इसी को तो हम ढूंढ रहे थे। एक वेरिएबल का मान निकल चुका है। जैसे ही एक वेरिएबल का मान निकल जाता है, एक चर का मान निकल जाता है, y का मान हो चाहे x का, अब क्या करेंगे, आप इस मान को चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, जहाँ चाहे वहाँ रखें, आपको किसका मान निकल जाएगा, आपके पास आ जाएगा x का मान। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, मैं यहाँ रखना पसंद करता हूँ क्योंकि ये पक्षांतर हो चुका है और मुझे स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समीकरण 3 में रखने के पर x इज इक्वल टू 60 है, y के जगह पे क्या रख दूंगा, 30। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना, 30 आ जाएगा स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा।
अतः x बराबर 30 व y बराबर 30। इस तरीके से आपको आंसर लिखने होते हैं। तो हमने क्या किया, प्रतिस्थापित किया। कैसे प्रतिस्थापित किया, x का मान ज्ञात किया और x की जगह पे क्या प्रतिस्थापित कर दिया, y टर्म को लिख दिया। मतलब x की जगह पे क्या, y को ला दिया। x अगर किसी कारणवश x को चोट लग जाती है तो उसके बदले किसको लेके आ गए, हम y को लेके आ गए। या हम चाहें तो y को यहीं रखते, x को इधर ले जाते, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, y इज इक्वल टू 60 ऋण x। तो इस केस पे हम क्या करते, y का मान यहाँ रखते, तो कौन प्रतिस्थापित हो जाता, y हट जाता स्टूडेंट। यही है प्रतिस्थापन विधि। आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस आप बिल्कुल अच्छे से करिएगा। अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम कि विलोपन विधि क्या कहता है। विलोपन विधि भी हम यहीं कवर कर लेते हैं ताकि आपको दोनों विधियां अच्छे से मालूम हो जाए। तो चलिए देखते हैं उधर। अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट क्या, अब हम देखने वाले हैं विलोपन विधि को। और विलोपन विधि में फिर से वही कि हम सबसे पहले समझने वाले हैं इसका अर्थ। अर्थ अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं फिर से यही कहूँगा। तो एलिमिनेशन या विलोपन का अर्थ क्या होता है, उसको हटा देना। क्या करना, हटा देना। कैसे हटाएंगे, दो ही चीज़ें हैं आपको, जो कुछ भी बातें होंगी यहाँ कहाँ घूमेगा, आपके आसपास x और y के आसपास ही चीज़ें घूमने वाली हैं। तो यहाँ जब कभी भी हटाने की बात हो, जोड़ने की बात हो, तो हम वेरिएबल्स ही आप मान के चलिए, ठीक है। तो x है और y है, मैं कह रहा हूँ कि हटा दीजिए। किसको हटाना है, पूरे हटा ही देना है। तो हम कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे कि इसको दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़कर या घटाकर, या इनमें कुछ गुणा करके जोड़कर घटाकर, इन दोनों में कुछ भाग देकर जोड़ देंगे फिर घटाएंगे। और इसका परिणाम यह होना चाहिए कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो x हट जाए, इन दोनों को घटा देते हैं तो x हट जाए, या हम चाहते हैं कि y को हटाना तो इन दोनों को जोड़ें कि y हट जाए। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि हमें इन दोनों को देखना है और हमें देखना है कि x या y को, किसी एक चर को हम कैसे हटा सकते हैं। आइए समझिए इधर कैसे मैं कह रहा हूँ। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ भी क्या है, x, यहाँ भी x है। क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दूं, घटा दूं, तो क्या x नहीं हटेगा, बिल्कुल हट जाएगा। बिल्कुल सही, हट जाएगा। तो यही होता है x को विलोपित करना, x को विलोपन, x का विलोपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात लिखना पड़ेगा कि x को विलोपित करने हेतु या करने के लिए समीकरण 1 में से या समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 जब घटेगा, चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो क्या होगा, ये रहा x प्लस वाई बराबर 60, ये रहा x प्लस 2y बराबर 90। दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, साइन चेंज होंगे क्योंकि इसके सामने माइनस लगा है, ये अंदर जाएगा तो इसको करेगा माइनस, माइनस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा माइनस। चलिए यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये तो कैंसिल, और यही तो हम चाह रहे थे। अब ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव 2y, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव धन और ऋण हो जाता है आपका ऋण। तो 2y में से एक y जब घटेगा तो y बचेगा। चूँकि y के साथ ऋण चिन्ह लगा है इसीलिए माइनस y, क्योंकि 2y के साथ लगा है। यहाँ पे 90 माइनस 60 तो हो जाएगा 30, चूँकि 90 के आगे ऋण चिन्ह है इसीलिए ऋण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y बराबर कितना, 30। अगर आपको याद आ रहा हो तो प्रतिस्थापन विधि से भी y का मान कितना आया था, 30 ही आया था। अब फिर से वही कहानी,
चेंज है तो केवल यहीं पे कि आपको किसी भी तरह से इसको क्या करना है, विलोपित करना है। चलिए अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहां आपकी मर्जी रख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 60, फिर यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30, 30 इधर जाएगा पक्षांतर होके तो -30, 60 में से 30 को जब घटाएंगे तो 30 आएगा, और लास्ट टाइम भी यही आया था। तो ये हो गया विलोपन विधि। ये तो हो गई बात x की। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा आसान था, y को कैसे विलोपित करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, y को कैसे विलोपित करेंगे, और यहीं पे आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आखिर y को विलोपित कैसे किया जाएगा। तो y को जब हम विलोपित करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ है केवल y और यहाँ है 2y। अगर इस y को इस 2y के साथ मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2y बनाना पड़ेगा, तब जाके दोनों कैंसल होंगे, और जब माइनस होंगे तो हट जाएगा वो, और क्या बच जाएगा, केवल x बच जाएगा। तो चलिए, कहने का अर्थ है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही बातें लिखेंगे कि y को विलोपित करने के लिए ये दूसरा तरीका है, ये x को विलोपित करने की बात, अब मैं करने वाला हूँ y को विलोपित करने की बात। तो y को विलोपित करने के लिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 को, पूरा समीकरण को याद रखिएगा स्टूडेंट, पूरा समीकरण को क्या चाहिए आपको, 2y चाहिए यहाँ। तो इस समीकरण 1 को क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, क्यों कर रहे हैं 2 से गुणा, क्योंकि हम y को हटाना चाह रहे हैं, और मैं जब इक्वेशन नंबर 2 के साथ इक्वेशन नंबर 1 का माइनस करूंगा तो यहाँ तो केवल y है, इसीलिए उसको 2y बनाना पड़ेगा ताकि दोनों कैंसल हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 60 गुना 2। तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y बराबर 120। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन मिला है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, तो इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का माइनस करेंगे। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो अब हम ये करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, और जब माइनस होगा तो ये क्या बच जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। दोनों को माइनस करेंगे, ये माइनस साइन, ये प्लस माइनस में चेंज, ये प्लस माइनस में चेंज। यहाँ से 2x माइनस x करेंगे, 2x माइनस x करेंगे स्टूडेंट, तो क्या बच जाएगा, केवल x, क्योंकि 2x के सामने पॉजिटिव है। और यहाँ से हम देखें तो 120 में अगर 90 घटाते हैं तो 30। ये रहा आपका आंसर। इसी तरह इस x का मान फिर से मैं इक्वेशन नंबर 1 पे रखता हूँ, तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 60 माइनस 30, और y इज इक्वल टू मिल जाएगा 30। तो ये हो गया। इस तरीके से हमें y को भी विलोपित करना सीख लिया, x को भी विलोपित करना सीख लिया। किसी एक को विलोपित करना है और वेरिएबल्स के मान लेके आना है, चर के मान लेके आना है, और प्राप्त चर के मान को किसी भी इक्वेशन में रख दें तो अज्ञात चर का मान निकल जाएगा। तो ये रहे मेथड्स। पहला मेथड हमने देखा ग्राफीय विधि, दूसरा हमने देखा प्रतिस्थापन, तीसरा हमने देखा विलोपन विधि। ये तीनों ही मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफीय विधि पर आधारित क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और प्रतिस्थापन और विलोपन विधि अब हम आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, और वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है स्टूडेंट। किसमें,
कि जब आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो डेटा को कैसे एनालिसिस करना है ये सीखेंगे हम वहाँ पे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो तैयार रहिए उस मज़ा के लिए और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और खुशी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ना कि मन को आप दुखी करके, क्योंकि मन अगर खुश रहेगा तो आपकी पढ़ाई में भी ध्यान लगती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जय हिंद।